तो वीडियो शुरू करने से पहले आप कृपया इस चेतावनी को वीडियो को पॉज करके पूरा जरूर पढ़ लें, ताकि आप MLM कंपनी के अंदर होने वाली धोखाधड़ी से सावधान हो सकें। जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके बारे में, दुनिया का लाखों प्रोजेक्ट है उसके बारे में हम नहीं बात करना चाहेंगे। हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहेंगे। कौशल्या फाउंडेशन का एम क्या है, कौशल्या फाउंडेशन का विजन क्या है, कौशल्या फाउंडेशन का मिशन क्या है, कौशल्या फाउंडेशन का नींव किसने रखा है, जिस व्यक्ति ने इस कौशल्या फाउंडेशन का नींव रखा है उस व्यक्ति का पर्पस क्या है, वो व्यक्ति कैसे है, इन सब तमाम चीजों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि पेशेंसफुली आप सिस्टम में बने रहिए। मैंने आपको बताया कि हमारा जो फाउंडेशन है इसका एम है लोगों को हेल्प करना, लोगों को फाइनेंशियली फ्रीडम दिलाना, लोगों को एजुकेट करना। इन सब चीजों के ऊपर हम बात करेंगे, लोगों को सर्विस देना। फाउंडेशन में आप लोगों को लगता होगा फ्री में सब कुछ होता है, यहाँ पर फ्री में क्या होता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, कोई भी मिशन होता है उस मिशन को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति काफी नहीं होता है, एक टीम की जरूरत होती है, एक वेल एजुकेटेड टीम, है ना, जो समझदार टीम हो, जो चीजों को समझती हो, है ना। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेना पड़ता है। बिना टेक्नोलॉजी का फ्रेंड्स हम कोई भी मिशन को आज के टाइम में कंप्लीट करने का कल्पना तक नहीं कर सकते, ठीक है। तो फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहेंगे। और फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका एक्सपीरियंस भी काम करता है, जैसे हमारे जो फाउंडर है कौशल्या फाउंडेशन का, उनके पास जो एक्सपीरियंस है उन्होंने अपने एक्सपीरियंस का यहाँ पर यूज किया है सही तरीके से, सही मायने में। तो फ्रेंड्स हम बात करेंगे उनके बारे में थोड़ा सा, जो हमारे कौशल्या फाउंडेशन के फाउंडर है डीके जैन सर, जो फ्रेंड 37 ईयर्स ओल्ड MBA किए हुए हैं। उनका क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो, और फ्रेंड्स आज के टाइम में एक हायर डिग्री मानी जाती है MBA, जो कि आप सभी लोगों को पता है। साथ ही साथ बिजनेसमैन भी है, साथ ही साथ फ्रेंड्स गुड स्पीकर, गुड लीडर, हर उनके अंदर टैलेंट है। फ्रेंड्स कोई ऐसे फाउंडेशन, ऐसे प्रोजेक्ट को व्यक्ति जो लेकर चल पड़ा है, जो स्टार्टअप किया है, वो आप समझ सकते हैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है, असाधारण व्यक्ति ही ऐसा फाउंडेशन क्रिएट करके लोगों के बारे में सोच सकता है। साधारण व्यक्ति तो हर व्यक्ति अपने बारे में केवल सोचते हैं, लोगों के बारे में सोचने वाले तो बहुत कम लोग होते हैं, वही असाधारण लोग होते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स हर फील्ड का इनके पास, हर सेक्टर का इनके पास एक्सपीरियंस है। जैसे हम बात करें तो इंक्लूडिंग टेक्सटाइल हो गया, कमोडिटी, ये आपका फैशन डिजाइन हो गया, स्पोर्ट हो गया, केमिकल, मेडिसिन, रियल एस्टेट। अब सोच रहे हैं इतने सारे सेक्टर का एक्सपीरियंस रखना एक व्यक्ति के लिए अपने आप में बहुत बड़ी मतलब की बात होती है। इसके अलावा 5 इयर्स का फंड मैनेजमेंट का भी फ्रेंड सर के पास एक्सपीरियंस रहा है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इन सब एक्सपीरियंस का हम लोगों के लिए यूज करें, जिससे कि लोगों का भी हम फ्यूचर ब्राइट कर सके। दक्ष एफएक्स क्या है? दक्ष एफएक्स एक प्लेटफॉर्म है। मतलब हमने क्या बताया कि कौशल्या फाउंडेशन का काम क्या है, लोगों को हेल्प करना। कैसे हेल्प करना? दक्ष एफएक्स का नींव सर ने रखी। फ्रेंड्स इसके माध्यम से, दक्ष एफएक्स के माध्यम से लोगों को एजुकेशन दिया जाएगा, एजुकेट किया जाएगा। अब आप बोलेंगे कैसा एजुकेशन? तो फ्रेंड्स हमारा जो मतलब कि मकसद है वो ये है कि हम लोगों को फाइनेंशियली फ्रीडम करेंगे। तो हम उनको फॉरेक्स मार्केट के बारे में, फंड मैनेजमेंट के बारे में, इसके बारे में हम एजुकेशन देंगे, बताएंगे, ताकि लोग फ्रेंड्स इसके प्रति मतलब अवेयर हो, इस मतलब कि मार्केट को समझे, फाइनेंशियली फ्रीडम होने के लिए फ्रेंड्स अपने को खुद को तैयार कर सके। और फ्रेंड्स आगे हम बात करना चाहेंगे एक और हमारा पार्ट है लवाया। लवाया क्या है? लवाया भी फ्रेंड्स हमारे कौशल्या फाउंडेशन के अंदर एक हमारा मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है लवाया। ये लवाया एक हमारा शॉपिंग पोर्टल, जिस प्रकार से अमेजोन, फ्लिपकार्ट से आप शॉपिंग करते हैं ना, उसी प्रकार से फ्रेंड्स आप लवाया से, केवल नाम चेंज कर दीजिए, आप लवाया से कीजिए। जो आपकी टीम हमारे प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करेंगी, जो आपकी टीम है, उससे भी आपको इनकम जनरेट होगा। और फ्रेंड्स ये कैसा इनकम होगा? लाइफ टाइम आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोग जब तक जिंदा रहेंगे तब तक कपड़े पहनेंगे, तब तक शॉपिंग करेंगे। अगर अच्छी क्वालिटी का और सस्ते दामों पर हम अवेलेबल लवाया पर कराएंगे तो क्यों नहीं यहाँ से लोग बाई करेंगे, क्यों नहीं शॉपिंग करेंगे? और यहाँ से करेंगे, आपकी टीम एक बार बनेगी, वो बार बार शॉपिंग करेगी, आपको बार बार इनकम आएगा। आप चाहेंगे भी कि नहीं नहीं हमको पैसे की जरूरत नहीं है, हमको इनकम नहीं आना चाहिए, फिर भी इनकम आपको आएगा, नहीं चाहते हुए भी आपको इनकम आएगा। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, ऐसा ये प्रोजेक्ट है। इसमें आपने देखा दक्ष एफएक्स, इसमें आपने देखा लवाया। अब तीसरा जो हमारा पार्ट है वो है हेजेक्स फंड। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रेंड्स
लवाया से शॉपिंग कर सकते हैं, दक्ष एफ पे एजुकेशन ले सकते हैं। बट इन सब चीज का यानी कि एजुकेशन आप लेते हो तो एजुकेशन का यूज कहाँ करेंगे? अब अगर आप शॉपिंग करने चाहते हैं तो शॉपिंग के लिए पैसे भी चाहिए। तो फ्रेंड्स हेजिक्स फंड, कौशल्या फाउंडेशन का ये मिशन है कि हम दक्ष एफएक्स के माध्यम से लोगों को एजुकेट करेंगे। लोगों के नीड्स के लिए लवाया प्लेटफॉर्म हमने प्रोवाइड किया ताकि लोगों को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल सके और कम दामों पर मिल सके। तीसरा लक्ष्य ये है कि हेजिक्स फंड जो हमारा प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोगों को फाइनेंशियली फ्रीडम करेंगे ताकि लोग यहाँ से अपने अकॉर्डिंग अर्निंग कर सके। तो फ्रेंड्स हेजिक्स फंड जो हमारा मतलब प्लेटफॉर्म है कौशल्या फाउंडेशन के ही अंदर एक पार्ट है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। टोटली अभी से हम जो भी बात करेंगे वो हेजिक्स फंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारी कंपनी है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल कंपनी है हेजिक्स फंड, ठीक है, जो ग्लोबल यूजर को फ्रेंड्स एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइड करती है और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग करने का या एआई ट्रेडिंग सिस्टम का बेनिफिट लेने का ये प्रोवाइड करती है। तो हम कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि फॉरेक्स मार्केट फ्रेंड्स दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, ये सभी लोग जानते हैं, जहां पर हम फॉरेन करेंसी मतलब एक करेंसी को दूसरे करेंसी में हम एक्सचेंज करके और फ्रेंड्स वहां अर्निंग करते हैं। लेकिन जिन व्यक्ति को ये आ गया करने, ठीक है, जिसको ट्रेडिंग बोलते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग, जिनको ये आ गया फ्रेंड्स करने, वो घर बैठे केवल सिस्टम के पास बैठ करके वो मिलीनियर बिलीनियर बन सकते हैं। लेकिन बात ये है कि सभी के पास उतने टाइम नहीं है वो पूरे दिन सिस्टम पर बैठकर काम कर सके। किसी के पास बिजनेस है तो जॉब है, कोई किसी का काम मतलब ऐसा है फ्रेंड्स कि वो पूरे दिन टाइम नहीं दे सकता है। तो क्या वो फॉरेक्स मार्केट में जो ट्रेडिंग होता है उसका बेनिफिट नहीं ले सकता है? ले सकता है, उसके लिए ही हेजिक्स फंड है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है फॉरेक्स मार्केट, जिसमें फ्रेंड्स डेली अगर टर्नओवर देखा जाए तो डेली का जो वॉल्यूम होता है फ्रेंड्स, वो ऐसा अनुमान लगाया गया था कि 2019 में $6.6 ट्रिलियन पहुंचेगा, लेकिन इससे भी ज्यादा पहुंचा फ्रेंड्स। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे सिस्टम में आपको क्या मिलेगा। ये सब तो हो गई हमारे प्रोजेक्ट के बारे में चीजें, हमारे सिस्टम में आपको क्या मिलेगा। देखिए हेजिक्स फंड का बेसिकली हम बात करेंगे। हेजिक्स फंड में 3 तरह का ट्रेडिंग होता है, 3 तरह का हमारा प्रोडक्ट है, 3 तरह का आपको ऑप्शन मिलता है। पर्सनल ट्रेडिंग मतलब कि आपको अगर ट्रेडिंग करने आता है तो आप अपना फंड अपने पास रखिए, उसका ट्रेडिंग आप खुद कीजिए। आपको प्रॉफिट होगा लॉस होगा आप खुद कर रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर खुद होगी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हमारे सिस्टम में कॉपी ट्रेडिंग फ्रेंड्स क्या है, ये सभी को नहीं मिलता है, सब जगह नहीं मिलता है, यानी कि सारी कंपनी में कॉपी ट्रेडिंग नहीं मिलता है, ये केवल हेजिक्स फंड में आपको मिल रहा है कॉपी ट्रेडिंग मतलब जैसे हमारी कंपनी ट्रेडिंग करती है वैसे सेम आप भी खुद कर सकते हैं। यानी कि आपको लगता है कि नहीं जैसे कंपनी कर रही है वैसा हम करेंगे, फंड हमारे पास रहेगा, हम कंपनी में नहीं देंगे, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं ये सब झंझट से हम बचना चाहते हैं, सिर्फ हमको प्रॉफिट चाहिए, तो फ्रेंड्स एआई ट्रेडिंग है, एआई ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। मतलब कि हमारे सिस्टम में हमारे हेजिक्स फंड में एआई ट्रेडिंग होता है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका जो प्रॉफिट होगा वो आपको शेयर किया जाएगा एआई ट्रेडिंग के माध्यम से फ्रेंड्स। क्योंकि फॉरेक्स में जब एआई आता है तो सोने पर सुहागा होता है, क्योंकि फ्रेंड्स एआई ट्रेडिंग जब होता है तो यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारे और आपकी तरफ जो डाटा एनालिसिस करने का स्पीड है या जो भी इंटरप्रिटेशन करने का जो एक लिमिटेशन होता है हमारे और आपके माइंड में, वो एआई में नहीं होता है। कोई भी ह्यूमन ब्रेन है तो उसका काम करने का एक स्पीड लिमिट होगा ना, अनलिमिटेड तो होगा नहीं। लेकिन एआई ट्रेड जो होता है फ्रेंड्स, एआई ट्रेडिंग जो होता है तो एआई के अंदर ह्यूमन ब्रेन से कई गुना ज्यादा स्पीड से वर्क करते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम और आप अगर गलती करें तो इंसान है, मतलब सॉरी हम और आप अगर ट्रेडिंग करें तो इंसान है, मिस्टेक हो सकता है, गलतियां हो सकती है, जैसा भी हमसे गलतियां होगी तो फ्रेंड्स इस प्रकार से मिस्टेक हो सकता है। और एक छोटी सी मिस्टेक हमें कितने बड़े लॉस में लेकर चली जाती है ट्रेडिंग में, ये हमें नहीं पता होता है। लेकिन फ्रेंड्स एआई में एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होता है, मार्केट के डाटा का एनालिसिस बहुत सही तरीके से सटीक तरीके से होता है। ये चीज है, ये बेनिफिट है, आप समझिएगा मैनुअल ट्रेडिंग और एआई ट्रेडिंग में क्या बेनिफिट है। क्यों हेजिक्स फंड में क्यों लोग आ रहे हैं? एआई ट्रेडिंग की वजह से आ रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां ये बोलती है कि हम एआई ट्रेडिंग करते हैं, बट वो करती नहीं है। हकीकत ये है सर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगी
कि आप ये बोलेंगे कि आपकी कंपनी ट्रेडिंग करती है नहीं करती है, ये कैसे श्योर होगा? इसके ऊपर हम लास्ट में बात करेंगे। आप बस इस मीटिंग में लास्ट तक बने रहना फ्रेंड्स, एवरीथिंग आपको पता चलेगा। आपको पहले ही चीजों को सुन करके कुछ भी अपने दिमाग में अपना कुछ नहीं व्यू बनाना है। आप केवल और केवल पूरे सेशन को सुनिए, उसके बाद अपना कुछ भी जो भी मन में डाउट होगा अपने सीनियर से क्लियर कीजिएगा, लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट को पूरा सुन लीजिए। हम अगर बात करें फ्रेंड्स इमोशन का, तो कोई भी इंसान होता है उसके अंदर इमोशन होता है, आपके अंदर है, हमारे अंदर, हर किसी के अंदर है। इमोशन में आकर, कभी ग्रीड में आकर, कभी डर की वजह से फ्रेंड्स क्या करता है, वो मिस्टेक करता है, जिसकी वजह से उसका ट्रेडिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, लॉस भी हो जाता है। लेकिन एआई के अंदर इंसानों की तरह कोई इमोशन नहीं होता है, कोई ग्रीड नहीं होता है, कोई फियर नहीं होता है। ठीक है, ये चीज है। और फ्रेंड्स इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि फॉरेक्स मार्केट में जो एआई ट्रेडिंग होता है वो कई गुना उसके प्रॉफिट को इंक्रीज कर देता है। लेकिन हमारे हैजर्ड्स फंड जो है फ्रेंड्स, हैजर्ड्स फंड को क्यों चूज करना चाहिए, ये आपके मन में भी क्वेश्चन होगा। तो भाई एआई ट्रेडिंग वाली तो और भी कंपनियां हैं, बट हैजर्ड्स फंड ही क्यों? सबका एआई अलग अलग क्वालिटी का होता है फ्रेंड्स, सभी के एआई में सब गुण नहीं होता है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। देखिए हमारे सिस्टम में क्या है कि आपको एक तरह का ट्रेडिंग नहीं मिलता है, इंक्लूडिंग कमोडिटीज हो गया या फॉरेक्स हो गया या क्रिप्टो करेंसी हो गया, इंडिसेस हो गया, 24 आवर्स 7 डेज मार्केट ट्रेंड एनालिसिस, एवरीथिंग आपको मिलता है जो हर जगह नहीं मिलेगा। मेटा ट्रेड 5 प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग होता है जो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, हर कोई इस पर ट्रेडिंग करता है, आप खुद भी करना चाहे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रेडिंग होता है, लाइव ट्रेडिंग होता है, सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको लास्ट में इसको थोड़ा क्लियर करना चाहूंगी, लास्ट में अभी नहीं। तो फ्रेंड्स इसके अलावा जो हमारा एआई है इसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, 97% तक एक्यूरेसी है, जो कि सभी के कंपनी में एआई में ऐसा एक्यूरेसी नहीं देखने को मिलेगा। रियल टाइम मार्केट एनालिसिस होगा, जो मार्केट में चल रहा है उसी का एनालिसिस होता है, ऐसा नहीं कि मार्केट में कुछ चल रहा है एनालिसिस कुछ हो रहा है। 24 आवर 5 डेज मार्केट को वॉच करना, एनालिसिस करना हमारे एआई के अंदर है। हमारे एआई में फ्रेंड्स ऐसा है कि इसमें कोई ग्रिड नहीं, कोई फियर नहीं, जिसके वजह से कोई भी इसके वजह से लॉस का कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनता है। ठीक है, मतलब कि एक साथ ऑर्डर को भी, एक साथ मल्टीपल ऑर्डर को मैनेज करना, ये बहुत बड़ी बात होती है जो हमारे एआई के अंदर है, इसलिए आपको हैजर्ड्स फंड चूज करनी चाहिए। अब मैं आना चाहूंगी अपने प्लान के ऊपर, जो हमारा मार्केटिंग प्लान है। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए मार्केटिंग प्लान जो हमारा है बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है, तो मैं चाहूंगी कि आप ध्यान पूर्वक इस मार्केटिंग प्लान को समझिए, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी व्यक्ति सिस्टम में आना चाहता है तो $25 से वो सिस्टम में आ सकते हैं, मिनिमम है ये अमाउंट एंट्री करने का, मैक्सिमम का कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स 4 तरह का अकाउंट है। ठीक है, और डिपेंड करेगा आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर। आप $25 से लेकर $499 के बीच में कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो आपका अकाउंट सेंट में ओपन होगा और आपको प्रॉफिट मिलेगा 5 to 20% तक, जो कि मंथली है। ठीक है, 5% मंथली, 10% भी आ सकता है, 15% भी आ सकता है, 20% भी आ सकता है। अब आप बोलेंगे ये तो फिक्स हम बता ही नहीं रहे हैं। फिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ट्रेडिंग बेस है। ठीक है, ट्रेडिंग में कोई फिक्स नहीं होता है कि हर रोज का प्रॉफिट कितना होगा। किसी दिन लॉस भी हो सकता है, किसी दिन ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, किसी दिन कम प्रॉफिट होगा। ठीक है, आप भी ट्रेडिंग करोगे तो कोई श्योर नहीं रहेगा कि आप डेली कितना प्रॉफिट फिक्स लेकर आ पाओगे, ये श्योर नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमारे सिस्टम में भी उसी तरह से, इसलिए आपको यहाँ पर एक एवरेज बताया जा रहा है कि कम से कम 5% और ज्यादा से ज्यादा 20% तक आपको मंथ का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अगर आप $25 से $499 के बीच में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ी बड़ी है, 500 से लेकर 2499 के बीच में है, तो आपको प्रॉफिट भी फ्रेंड्स यहाँ पर 6 to 30% के बीच में मिलेगा। नहीं 6% भी किसी मंथ में मिल सकता है, 30% तक मैक्सिमम मिल सकता है। आपका अकाउंट टाइप जो होगा प्रो होगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 25 और 100 से लेकर 9999 के बीच में है तो आपका अकाउंट टाइप ECN होगा। 4 तरह का अकाउंट होता है ना, तो ECN में आपका अकाउंट ओपन होगा और यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा ऑब्वियसली ज्यादा होगा प्रो से, 8 to 40% होगा। यानी मंथली 8% भी आ सकता है, 10% भी, 20, 30, 40 तक मैक्सिमम, मिनिमम 8%, मैक्सिमम 40%। अगर हम बात करें कि आपका इन्वेस्टमेंट अराउंड $10,000 या उससे अबव
अगर होता है तो आपका अकाउंट फ्रेंड्स होगा टाइप स्टैंडर्ड, और यहाँ पर 10% मिनिमम मंथली आपको प्रॉफिट मिलेगा और मैक्सिमम 50% तक। फ्रेंड्स मुझे लगता है कि इतना ज्यादा ग्रोथ कोई भी नहीं दे सकता है। 50% तक आप देखिए, 5% मिनिमम है हमारे सिस्टम में और 50% मैक्सिमम है। ये आपको फ्रेंड्स ट्रेडिंग प्रॉफिट मिलता है आपके पैकेज के अकॉर्डिंग। अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनकम। देखिए यहाँ पर ट्रेडिंग प्रॉफिट शेयरिंग है 5 to 50%, जो मैंने अभी आपको बताया आपके पैकेज के अकॉर्डिंग, आपके टाइप्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग। प्रॉफिट शेयरिंग बोनस है 80% तक, रैंक रेफरल बोनस है 150% तक। आगे इन सबके ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे। टीम परफॉर्मेंस बोनस है 5 to 25% तक। आईबी कमीशन बोनस है 5 to $17 तक। कंपनी टर्नओवर का भी 2.5% का बेनिफिट मिलता है। तो ये सब इनकम हम कैसे ले पाएंगे, इसके ऊपर बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी प्रॉफिट शेयरिंग बोनस के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति जब सिस्टम में ज्वाइन करता है, ठीक है, तो चाहता है कि इस सिस्टम को और लोगों को हम प्रमोट करें। क्यों? क्योंकि प्रमोट करने के बदले में और इनकम बनती है। और आपको पता है कि टीम बनाने से जो अर्निंग हम कर सकते हैं वो अर्निंग हम सेल्फ इन्वेस्टमेंट से नहीं कर सकते हैं। जितने लोगों को आप डायरेक्ट करना चाहे आप कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन फिर भी एक मतलब कि कैलकुलेशन के लिए एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो हमारे सिस्टम में ये जो पीडीएफ में आप देख पा रहे हैं, आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, ये फ्रेंड्स 3 मेंबर पर कैलकुलेशन किया गया है। एटलीस्ट 3 तो कोई कर सकता है ना। आज के टाइम में फ्रेंड्स आप जरा सोचिए, सोशल मीडिया का जमाना है, 10 लोगों को करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ तो 3 पर केवल कैलकुलेशन आपको बताया गया है। तो चलिए, ज्यादा से ज्यादा लोग करेंगे तो और अच्छी बात है और बड़ी इनकम होगी, लेकिन कैलकुलेशन 3 पर है तो मैं आपको 3 पर बताना चाहूंगी कि अगर आप सिस्टम में 3 लोगों को डायरेक्ट किए, $500 से किए, $500 से 3 लोगों को डायरेक्ट किए, तो कितना हो गया? $1500 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रेडिंग रिटर्न की बात आती है। ट्रेडिंग रिटर्न फ्रेंड्स आपने क्या देखा, मिनिमम 5%, मैक्सिमम 50% तक है, लेकिन एवरेज यहाँ पर 10% ले लिया गया कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, एवरेज 10%। अब फ्रेंड्स $1500 का 10% अगर रिटर्न आता है आपकी डायरेक्ट वाली टीम को, तो कितना आया? $150, यानी $150 आपकी डायरेक्ट वाली तीनों टीम को मिला करके $150 ट्रेडिंग रिटर्न मिला उन लोगों को। तो आपको क्या बेनिफिट होगा? आपको फ्रेंड्स उसका 25%, यानी कि $150 का 25% $38। तो ये तो केवल बताया गया फ्रेंड्स, 3 लोगों को आपने डायरेक्ट किया $500 से तब। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है कि $38 आपका इनकम होगा। आप और ज्यादा लोगों को डायरेक्ट करेंगे, बड़ी अमाउंट से अगर वो आएंगे, उनको ट्रेडिंग रिटर्न और ज्यादा अगर मिलेगा, 10% से ज्यादा मिलेगा, तो फ्रेंड्स आपका रेफरल बोनस में 25% ज्यादा होगा। ठीक है, तो बस ये समझने के लिए कैलकुलेशन है। आप ये मत समझिए कि इतना ही आएगा, ये फिक्स है, नहीं। ये इससे ज्यादा भी होगा, इससे कम, वो डिपेंड करते हैं कि आपको कैसे टीम बना रहे हैं। ठीक है, ये अमाउंट फिक्स है, 25% मिलेगा। सेकेंड लेवल में जितनी आपकी टीम होंगी उनके ट्रेडिंग रिटर्न का 10% आपको मिलेगा, जो हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग $45 होगा। थर्ड लेवल में जितनी आपकी टीम होंगी फ्रेंड्स, जैसे 27 की हो गई, उनको जो ट्रेडिंग रिटर्न आएगा, जैसे मान लीजिए $1350 आया, तो उसका 7% आपको आएगा, यानी कि $95। इसी प्रकार से फ्रेंड्स फोर्थ लेवल से 5%, फिफ्थ लेवल से 5%, ये पूरी टीम के ट्रेडिंग रिटर्न का मैं बात करूं जो बहुत बड़ी इनकम होगी। ठीक है, फिफ्थ लेवल से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 1 2 3 4 5, यानी 6 लेवल से 4%, 7 लेवल से भी 4%, 8 लेवल से भी 4%, फिर 9 10 11 12, 9 to 12 तक 3% आएगा। यानी कि 9 से लेकर 12 लेवल में जितनी आपकी टीम होगी उनके ट्रेडिंग रिटर्न का 3% आपको आएगा सभी से। उसके बाद 14 आपका जो 13 लेवल है उसे 2%, 13 लेवल से 2%, उसके बाद आपका 14th लेवल हो गया और 15th लेवल हो गया। ठीक है, और इससे 1% आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने क्या देखा, 15 लेवल तक इनकम है। कितने लेवल तक? 15 लेवल तक इनकम है। तो 15 लेवल तक अगर केवल 3 लोगों को आप डायरेक्ट कर रहे हैं, सभी लोग केवल 3 कर रहे हैं, तो देखिए फाइनली यहाँ पर $71,74,454, ठीक है, $72 लाख के इनकम अप्रोक्स आपका होता है लास्ट 15वें लेवल में। बाकी अगर इस सबको ऐड करते हैं तब तो और ज्यादा शानदार इनकम है, केवल 3 लोगों को डायरेक्ट करने पर। ये एग्जांपल जो सेट किया गया है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन इससे बड़ी इनकम हो सकती है। तो जरा आप सोचिए कि यहाँ पर कितनी बड़ी इनकम होने वाली है। लेकिन फ्रेंड्स आपके मन में फिर भी एक क्वेश्चन होगा कि 15 लेवल तक ही ना,
उसके आगे तो नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, उसके आगे भी इनकम आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, उस छोटा सा काम आपको क्या करना होगा, रैंक क्वालिफाई करना होगा। जो व्यक्ति रैंक क्वालिफाई करेंगे अनलिमिटेड 10 तक वो इनकम ले पाएंगे, लिमिटेशन नहीं है, किसी भी तरह का कोई लिमिटेशन इनकम का नहीं है। बस 15 लेवल तक कोई भी व्यक्ति इनकम ले पाएगा, जो रैंक क्वालिफाई करेगा 10 तक इनकम ले पाएगा। कैसे, उन सब के ऊपर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले रैंक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे सिस्टम में टोटल 5 रैंक है। फर्स्ट हमारा है आईबी, जिसके लिए आपकी आईडी खुद की $500 का होना चाहिए और आपके डायरेक्ट में 5 बंदे होना चाहिए, 5 बंदे आपके डायरेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। और फ्रेंड्स डायरेक्ट से आपका बिजनेस $3000 का होना चाहिए, $3000 का। और टोटल टीम का बिजनेस आपका $20,000 का होना चाहिए, ठीक है। तो आप बन जाएंगे आईबी। लेकिन रैंक इस आईबी के लिए इसी प्रकार से है, 25 आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 15 आपके डायरेक्ट में होने चाहिए। डायरेक्ट कितना होना चाहिए, 15। और साथ ही साथ कोई भी दो अलग अलग लेग में आईबी होना चाहिए, आईबी, ठीक है, किसी भी 2 अलग अलग लेग में। और फ्रेंड्स डायरेक्ट वाली टीम से $10,000 का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और $1.5 लाख का टोटल ग्रुप चाहिए। डीआईबी रैंक के लिए $5,000 का आपका खुद का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। 2 डिफरेंट लेग से एसआईबी अचीवर होना चाहिए। यहाँ पर डायरेक्ट का कोई कंडीशन नहीं है, मैक्सिमम डायरेक्ट कितने हो गए, 15 के आगे मतलब आप करना चाहो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम आपको 15 करना चाहिए फ्रेंड्स, एसआईबी के लिए तो करना ही है। आगे रैंक के लिए भी आप 15 कर लेंगे तो आगे का रैंक भी आप ले पाएंगे, क्योंकि 2 अलग अलग लेग में एसआईबी चाहिए। यहाँ पर $25,000 का डायरेक्ट बिजनेस होना चाहिए, $10 लाख का टीम बिजनेस होना चाहिए। इसी प्रकार से एमआईबी के लिए $10,000 का खुद का इन्वेस्टमेंट, 2 डिफरेंट लेग से डीआईबी, $50,000 का फ्रेंड्स डायरेक्ट टीम से बिजनेस, और ग्रुप से $25 लाख का। एसटीआईबी रैंक के लिए $25,000 का खुद का इन्वेस्टमेंट, 2 डिफरेंट लेग से एमआईबी, और $1,25,000 का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट वाली टीम से, और $65 लाख का ग्रुप का बिजनेस होना चाहिए। तो आप एसटीआईबी बनते हैं। तो ये तो आपने देख लिया इस रैंक को क्वालिफाई करने के लिए करना क्या पड़ेगा। अब आगे हम बात करते हैं, इस रैंक को आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होता है। आप आईबी रैंक पर जाएंगे तो 50% आपको रैंक रेफरल बोनस, मतलब कि आप जैसे इस सिस्टम में आए, किसी भी बंदे को आप डायरेक्ट किए, उस बंदे को अगर ट्रेडिंग रिटर्न $100 आया तो आपको 25% $25 मिलता था। कब? जब आप रैंक नहीं क्वालिफाई किए थे तब। लेकिन आपने अगर आईबी रैंक क्वालिफाई कर लिया तो ये $25 नहीं, इसका 50% यानी कि $100 अगर आपके डायरेक्ट वाले बंदे को आ रहा है तो आपको $50 आएगा, इसका आधा आपको आएगा। एक बंदे का ये मैं बता रही हूँ, अगर 10 लोगों को आपने डायरेक्ट किया है तो सभी के ट्रेडिंग रिटर्न का 50% आपको आएगा। अगर फ्रेंड्स आपका रैंक एसआईबी हो जाता है तो यही इनकम 75% आएगा, जो 50% आ रहा है। डीआईबी रैंक अचीव कर लेते हैं तो 100%, एमआईबी रैंक अचीव करते हैं तो 125%, और एसटीआईबी रैंक अचीव करते हैं तो 150%। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 2, 4, 5, 10 लोगों को डायरेक्ट कर रखा है, उनको ट्रेडिंग रिटर्न किसी को $100 आ रहा है, किसी को $200 आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो फ्रेंड्स 150% आपको आएगा। जिसको $100 आ रहे हैं आपको यहाँ पर कितना आएगा, $150, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी इनकम, किसी को 200 आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर $300 आएगा, यानी उससे ज्यादा तो आपको आएगा। एसटीआईबी और एमआईबी रैंक 2 ऐसे रैंक है कि डायरेक्ट वाली टीम को जितना ट्रेडिंग रिटर्न आएगा उससे ज्यादा आप ले पाएंगे। तो ये फ्रेंड्स है रैंक रेफरल बोनस, डायरेक्ट वाली टीम से आता है। लेकिन हम बात करेंगे टीम परफॉर्मेंस बोनस। टीम परफॉर्मेंस बोनस क्या है, जब आप आईबी रैंक पर होते हैं तो पूरी ओवरऑल टीम का आपको 5% मिलता है। ये 5% किसका, पूरी टीम के ट्रेडिंग रिटर्न का। जो टीम का ट्रेडिंग रिटर्न होगा उसका 5%, पूरी टीम के ट्रेडिंग रिटर्न का 10% आपको मिलेगा अगर आप एसआईबी रैंक पर होंगे तो, 15% मिलेगा अगर आप डीआईबी रैंक पर होंगे तो, 20% मिलेगा अगर आप एमआईबी रैंक पर होंगे तो, 25% मिलेगा अगर आप एसटीआईबी रैंक पर होंगे तो। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं और बताना चाहूंगी। जैसे मान लीजिए कि आप हो गए और आपका रैंक एसआईबी का है, ठीक है। और तो एसआईबी के लिए तो आपको पता है ना कि 2 ऐसा लेग होगा जिसमें आईबी होंगे। जिस लेग में आईबी है उस लेग में जो बिजनेस होगा उसका जो ट्रेडिंग रिटर्न होगा, देखिए यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन ट्रेडिंग रिटर्न पर है, ठीक है। जो ट्रेडिंग प्रॉफिट मिलेगा उस टीम में लोगों को, उसका 5% तो ये जो आईबी है इनको मिल जाएगा,
और आप है 10% पर, आईबी को 5% मिल गया। सिस्टम का कैलकुलेशन सटीक है, ठीक है, सिस्टम को 10% देना है, 10% ही देना है। तो आईबी जो है उसको सिस्टम ने दे दिया 5%, बचा कितना 5%, तो वो 5% आपको आ जाएगा, ठीक है। यानी डिफरेंस है यहाँ पर, डिफरेंस। इस बात को बस मैं समझाना चाह रही हूँ कि डिफरेंस यहाँ पर है। जैसे मान लीजिए कि आप हो गए एसटीआईबी रैंक पर, यानी एसटीआईबी का रैंक 25%, ओवरऑल टीम के ट्रेडिंग रिटर्न का 25% आपको मिलता है। आईबी है ए रिटर्न होगा का उसका, क्योंकि आप 25 पर है, 20 चला गया, बचा 5, तो 5 आपको आएगा। लेकिन जिस लेग में कोई रैंक अचीवर नहीं है, उस लेग के ट्रेडिंग रिटर्न का पूरा 25% आपको मिलेगा। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगी, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा है आईबी कमीशन। आईबी कमीशन भी बहुत शानदार इनकम है। ये कैसे मिलेगा? देखिए फ्रेंड्स, हमारे सिस्टम में ट्रेडिंग होता है, मैंने आपको बताया एफएक्स फंड में फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है, एआई बेस्ड ट्रेडिंग होता है। हमारे सिस्टम में यानी $1000 यानी 1000 USD इक्वल टू 1 लॉट कैलकुलेट किया जाता है। हमारे सिस्टम में एक वीक में 1 लॉट का ट्रेडिंग होता है, तो एक महीने में 4 वीक होते हैं, यानी 4 लॉट का ट्रेडिंग होता है। 4 लॉट का ट्रेडिंग 1 मंथ में होता है हमारे सिस्टम में, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप आईबी है, आईबी पूरी टीम का जो बिजनेस होगा, पूरी टीम का मान लीजिए $1 लाख का बिजनेस होगा, ठीक है। ये $1 लाख को आप लॉट में कन्वर्ट कर दीजिए, लॉट कितना हुआ, तो लॉट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए, लॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 लॉट हो गया। तो ये एक वीक में 100 लॉट हुआ, बट हम 4 वीक का बात करें तो 400 लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो 400 लॉट का मान लीजिए ट्रेडिंग हुआ, आप हैं आईबी, आपकी टीम से 400 लॉट हुआ, तो आपको फ्रेंड्स 5 USD पर लॉट के अकॉर्डिंग इनकम आएगा, यानी 400 लॉट इंटू 5 कर दीजिए, यानी $2000 का आपको प्रॉफिट होगा। फ्रेंड्स, अगर यही व्यक्ति एसटीआईबी या एसआईबी एमआईबी रैंक पर होते हैं तो उनको और ज्यादा इनकम मिलेगा। कैसे? जैसे जो एसआईबी पर होंगे तो उनको कैलकुलेशन किया जाएगा 8 USD पर लॉट के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए कि 400 लॉट का ट्रेडिंग हुआ इनके टीम से, ये एसआईबी पर हैं, तो इनको फ्रेंड्स 8 USD पर लॉट के अकॉर्डिंग आएगा, यानी कि आप यहाँ पर देखिए $3200 का प्रॉफिट इनको होगा। जो डीआईबी रैंक पर होंगे उनको 11 USD पर लॉट के अकॉर्डिंग इनकम आएगा। इनका टीम बड़ा होगा तो इनका बिजनेस भी टीम का बड़ा होगा, बिजनेस बड़ा होगा तो ज्यादा लॉट होगा, ज्यादा लॉट होगा तो इनकम भी ज्यादा आएगा, 11 USD पर लॉट के अकॉर्डिंग, ठीक है। एमआईबी रैंक पर होंगे तो 14 USD पर लॉट के अकॉर्डिंग इनकम आएगा। एसटीआईबी पर होंगे आप तो 17 USD पर लॉट के अकॉर्डिंग इनकम आएगा। जाहिर सी बात है कि हायर रैंक पर आप होंगे तो हर तरह का इनकम आपको ज्यादा आएगा, बड़ा आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए कि आप डीआईबी पर हैं, आपका रैंक डीआईबी का है, ठीक है, और आपके नीचे कोई आईबी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, डीआईबी वाले का जो रैंक है 11 USD पर लॉट के अकॉर्डिंग इनकम इनको आना है, लेकिन जो आईबी है इनको 5 USD पर लॉट के अकॉर्डिंग इनकम आना है। तो इसमें डिफरेंस कितना का होगा? 6 का। तो इस लेग में जो बिजनेस होगा, जितने लॉट का बिजनेस होगा, तो फ्रेंड्स जितना लॉट का ट्रेडिंग होगा उस लॉट को यहाँ पर 5 से आप इंटू करा दीजिए। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 100 लॉट का ट्रेडिंग हुआ, तो 100 लॉट इंटू 5 यानी कि $500 आईबी को इनकम जाएगा। बट आपको कितना आएगा? यहाँ पर फ्रेंड्स आपको इनकम आएगा 6 USD पर लॉट के अकॉर्डिंग, यानी कि 100 लॉट है तो 6 USD पर लॉट के अकॉर्डिंग $600 का आपका इनकम होगा। क्यों? क्योंकि आप 11 USD पर लॉट के अकॉर्डिंग पर है और इनको 5 पर ये है, तो डिफरेंस यहाँ 6 का हुआ। सिस्टम को फ्रेंड्स जितना देना है उतना ही देना है, चाहे कितने भी अचीवर उस लेग में हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, हमारा कैलकुलेशन फिक्स रहने वाला है, ठीक है। कोई अगर मान लीजिए 17 पर है, एसटीआईबी रैंक पर है, उनकी किसी लेग में एमआईबी है, तो एमआईबी को 14 USD पर लॉट के अकॉर्डिंग जाएगा आईबी कमीशन, और आपको 3 USD पर लॉट के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस 3 का हो गया। जिस लेग में कोई अचीवर नहीं है वहां के पूरे बिजनेस को लॉट में कन्वर्ट करने के बाद 17 USD पर लॉट के अकॉर्डिंग इनकम आएगा, ठीक है। जैसे उसमें हमने आपको बताया कंपनी टर्नओवर का भी बेनिफिट मिलता है। देखिए एमआईबी और एसटीआईबी दो रैंक अचीवर को कंपनी टर्नओवर का बेनिफिट मिलता है। जो एमआईबी होंगे उनको कंपनी टर्नओवर का 1% का बेनिफिट मिलता है। कंपनी अपने टर्नओवर का 1% अमाउंट निकालती है, वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है क्योंकि कंपनी का टर्नओवर पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल वो अमाउंट मान लीजिए $10,000 हो गया, और हमारी कंपनी में कितने एमआईबी है ओवरऑल टोटल एमआईबी काउंट किया जाएगा। मान लीजिए 100 एमआईबी है,
तो 100 MIB में $10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इक्वली। जो अमाउंट पड़ेगा एवरी MIB को वो फ्रेंड्स मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से STIB रैंक अचीवर में 1.5% डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 1.5% फॉर एग्जाम्पल $15,000 अमाउंट हुआ, ठीक है। तो और मान लीजिए कि 10 हमारे सिस्टम में STIB है टोटल, तो 10 STIB में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा 15,000, यानी कि $1,500 एक STIB को पड़ेगा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन इसी प्रकार से किया जाता है, ठीक है। ये एक जस्ट आपको एग्जांपल बताएगा, बट ये अमाउंट कोई फिक्स नहीं होता है, क्योंकि कितने STIB अचीवर है या MIB अचीवर है, कंपनी का टर्नओवर क्या है, उस पर ये इनकम डिपेंड करता है। अब यहाँ पर छोटा सा कैलकुलेशन मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति अगर आईबी रैंक पर होता है तो जानना चाहेगा कि भाई हमारा मोटा मोटी इनकम कितना होगा, ठीक है। तो खुद का उसका इन्वेस्टमेंट $500 का होता है इस रैंक पर आने के लिए। डायरेक्ट में $3,000 का बिजनेस करना होता है और टीम से $20,000 का बिजनेस होता है, तब वो आईबी रैंक पर आता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे। $500 का मान लीजिए खुद का इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पर कैलकुलेशन 20% ट्रेडिंग रिटर्न पर किया जाता है। अगर मैं मान लूं कि 20% उसको मंथली ट्रेडिंग प्रॉफिट मिल रहे हैं, तो $100 मिल रहे हैं मंथली। $3,000 डायरेक्ट में बिजनेस है और डायरेक्ट वाली टीम को 20% यानी $600 का अगर प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसका 50% मिलेगा आईबी को, यानी कि $300 आईबी को भी मिलेगा। $600 का 50%। टीम में बिजनेस कितना है टोटल टीम का, इतना तो होना चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम कैलकुलेशन किया जा रहा है $20,000 का। इसका 20% अगर टीम को आ रहा है ट्रेडिंग प्रॉफिट, यानी $4,000 पूरी टीम का मिलाकर, तो उसका 5% आईबी को आता है $200। आईबी कमीशन लॉट के अकॉर्डिंग आता है, यानी कि $20,000 जो पूरी टीम का बिजनेस है उसको लॉट में कन्वर्ट कीजिए। 20 लॉट होगा एक वीक में, तो 4 वीक में कितना हो जाएगा, 80 लॉट हो जाएगा। 80 लॉट का $5 से आप कैलकुलेशन करेंगे तो $400 होगा। टोटल अमाउंट ऐड करके देखिए $1,000 होगा मंथली, जिसमें कि फ्रेंड्स प्रॉफिट शेयरिंग ऐड नहीं किया गया है, यानी कि जो आपने 1 से 15 लेवल तक लेवल इनकम देखा उसको यहाँ ऐड नहीं किया गया है, ठीक है। उसको छोड़कर केवल यहाँ पर देखिए कि $1,000 अगर उसको ऐड करके चला जाए तो मुझे लगता है बहुत बड़ा इनकम होगा, लेकिन फिर भी आप इतना कम से कम मान सकते हैं 1 लाख रुपीस मंथली अर्निंग पर वो व्यक्ति पहुंच जाता है इजिली, आईबी जो क्वालिफाई कर लेता है, ठीक है। आगे हम बात करना चाहेंगे, जबकि फ्रेंड्स ये छोटा कैलकुलेशन बताएगी, इससे बड़ी इनकम आपको हो सकती है। एसआईबी रैंक की अगर हम बात करें तो इस रैंक पर आने के लिए $2,500 खुद का इन्वेस्टमेंट, जिसका 20% $500 आपको मंथली आएगा। डायरेक्ट में आपका बिजनेस टीम का $10,000 का होता है, जिसका 20% $2,000। और आपका जो रैंक होता है फ्रेंड्स, आप 75% पर होते हैं, आपको रैंक रेफरल 75% आता है, तो $1,500 हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका बिजनेस होता है ओवरऑल $1.5 लाख का होता है, लेकिन आपके 2 लेग में आईबी होते हैं, तो आईबी का बिजनेस 20,000 $40,000 आप कर दीजिए माइनस, जो कि आईबी का होगा। तो उस $40,000 का 20% $8,000 का फ्रेंड्स अगर यहाँ पर देखा जाए तो 5% ही आपको आएगा, क्योंकि 5% आईबी को चला जाएगा, तो वहां से $400। बाकी रेस्ट जो बिजनेस है उसका 20% अगर आप निकालते हैं तो वहां से आपको 10% आएगा टीम परफॉर्मेंस बोनस, तो $2,200 होगा, ठीक है। आईबी कमीशन की बात करें तो सेम $40,000 जो बिजनेस हुआ उसको लॉट में आप कन्वर्ट करेंगे, तो वहां से आपको $3 पर लॉट के अकॉर्डिंग इनकम आएगा, तो $480 होगा। और बाकी बिजनेस जो 1,10,000 का बिजनेस बचा, इसको लॉट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से $8 पर लॉट के अकॉर्डिंग आपको इनकम आएगा $3,520। ओवरऑल यहाँ पर $8,600 मंथली आपका इनकम होता है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि 1 से 15 लेवल तक इनकम को छोड़ करके केवल बात की जा रही है, फिर भी ये इनकम बहुत बड़ी इनकम है ना। $8,600 मंथली इनकम। डीआईबी रैंक पर पहुंचते हैं तो और बड़ी इनकम $64,400 का इनकम मंथली आपका बनता है। एमआईबी रैंक पर $1,14,500 का इनकम आपका बनता है मंथली। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स बहुत बड़ी इनकम आप ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी व्यक्ति के माइंड में एक डर होता है कि भाई हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट सुरक्षित है या नहीं, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे सिस्टम में क्या है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आज इन्वेस्टमेंट कीजिए और आज क्या अगर आपको लगता है इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको लगता है 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, महीने दिन के बाद कि हमने गलत डिसीजन ले लिया, तो आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट को कभी भी विड्रॉल ले सकते हैं। ये हर जगह नहीं आपको मिलता है फ्रेंड्स, कभी भी विड्रॉल ले सकते हैं। अगर 3 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, अंडर 3 मंथ्स आप ले रहे हैं, बिफोर 3 मंथ्स आप विड्रॉल ले रहे हैं, तो 10% का डिडक्शन होता है। अगर आफ्टर 3 मंथ्स विड्रॉल ले रहे हैं, 3 महीने के बाद आप विड्रॉल ले रहे हैं, तो यहाँ डिडक्शन नहीं होगा। ये तो हो गया प्रिंसिपल अमाउंट का, जो आपने इन्वेस्ट किया है उस अमाउंट के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि नहीं भाई
हमें इनकम आ रहा है तो हम विड्रॉल क्यों लेंगे, ठीक है। अब इनकम की बात कर लेते हैं। मिनिमम $10 का विड्रॉल आप ले सकते हैं। मिनिमम $10 आपका इनकम होगा, आप विड्रॉल ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, एनी टाइम, कभी भी। हमारे सिस्टम में जितना भी प्रॉफिट के बारे में बात किया गया, तो आपके मन में लग रहा होगा कंपनी कहाँ से इतना इनकम दे रही है। तो मैंने आपको पहले बताया कंपनी ट्रेडिंग करती है, ठीक है। और यहाँ पर जो लोगों को प्रॉफिट हो रहा है उसी के बेस पर सारा कैलकुलेशन है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर कैलकुलेशन नहीं है कि आपने $100 लगाया तो इस पर कैलकुलेशन नहीं किया गया है। आपको अगर $10 इनकम हो रहा है तो इसके ऊपर कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है फ्रेंड्स। अब आपको लग रहा होगा ट्रेडिंग नहीं करती है, कोई बोलेगा करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला मतलब है ही नहीं कि आप बिलीव करो, नहीं बिलीव है तो आप मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो, आपको ऐसे बिलीव नहीं करना है सुन करके, आपको देखना है, आपको जांच करना है, आपको चेक करना है। मेटाट्रेड 5 एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए अपने डिवाइस में, ठीक है। उसके बाद अपने अकाउंट को ओपन कीजिए। जो व्यक्ति यहाँ पर अपनी आईडी एक्टिव करेंगे वो अपनी आईडी को ओपन करेंगे। उसी यानी प्रो में आपका है तो प्रो का, कंपनी का प्रो का अकाउंट का आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा। सेंड में है तो सेंड का, ईसीएम में है तो ईसीएम में, जो आपका अकाउंट है कंपनी के वही अकाउंट का आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा, वहीं पर दिख जाएगा। और उस आईडी पासवर्ड से कंपनी के अकाउंट को आप ओपन कीजिए और वहां पर देखिए कंपनी ट्रेडिंग कर रही है कि नहीं कर रही है। तो 4 अकाउंट है कंपनी के, चारों में करती है। तो जिस टाइप का आपका है उस टाइप के अकाउंट को आप चेक कर सकते हैं, आप लाइव देख सकते हैं। लाइव ट्रेडिंग होता है फ्रेंड्स, लाइव ट्रेडिंग। और सब कंपनियां बोलती है कि लाइव ट्रेडिंग होता है, केवल बोलती है बट दिखाती नहीं। यहाँ पर हर एक यूजर जो हैजर्स फंड के फैमिली है वो वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कंपनी ट्रेडिंग करती है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर बिलीव करने वाली बात नहीं है कि आप हम बोल दिया और आप बिलीव कर लो। क्यों आप ऐसे बिलीव करोगे? बहुत सारे लोग ऐसे आपको बोलकर चले गए होंगे, आपको बिलीव नहीं हुआ होगा, आपको धोखा मिला होगा, तो आप कैसे बिलीव कर लेंगे? आप चेक कीजिए। सबसे प्लस पॉइंट हमारे सिस्टम में यही है, इसलिए लोगों का यहाँ पर ट्रस्ट काफी बढ़ गया है और लोग यहाँ पर फ्रेंड्स मतलब कि बैटिंग कर रहे हैं और इनकम करते हैं, ठीक है। एवरीथिंग वहां लाइव दिखता है। कंपनी का लॉस होता है तो लॉस भी दिखता है, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी दिखता है। एवरीथिंग वहां पर, पूरी हिस्ट्री, कंपनी ने अब तक कितना प्रॉफिट लिया, कितना लॉस किया, कितना फंड है, क्या किया, सब कुछ, पूरे अकाउंट को ही सब आप ओपन करके देख सकते हो, तो सब कुछ देख सकते हो। तो ये हमारे सिस्टम का सबसे प्लस पॉइंट है। इसलिए यहाँ पर कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है कि कंपनी ट्रेडिंग नहीं करती है या हम विश्वास नहीं करेंगे। नहीं करो भाई, आप देख लो, आप चेक कर लो, क्योंकि सुनने से ज्यादा देखने पर विश्वास होता है। तो आप देखिए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, किसी को आप अगर ज्वाइन कराते हो, कोई नहीं बिलीव करते, आप दिखाइए अपने अकाउंट ओपन करके। तो ये हमारे सिस्टम का प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो आप फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी के ऊपर आंख बंद करके बिलीव मत कीजिए, टेक्नोलॉजी को समझिए, टेक्नोलॉजी को समझ कर देखिए, फिर कीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए, ठीक है। तो आई थिंक कि आप सभी लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर सब कुछ समझ में आई होगी फ्रेंड्स, तो आप अगर अभी तक सिस्टम शुरू नहीं किए हैं तो प्लीज आप कीजिए, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म आपको नहीं देखने को मिल सकता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं देखने को मिल सकती है। ये आपके लिए एक मौका है, ठीक है। तो मौका है तो चौका लगाइए फ्रेंड्स, वरना जो हमारी जिंदगी है, जो हमारा टाइम है, एक एक दिन कम होता जा रहे हैं। तो इसलिए हम डिसीजन लेने में देर ना करें, जल्दी से डिसीजन ले और एक अपने लाइफ में गोल फिक्स करें। विदाउट गोल कहा जाता है ना, कुछ भी नहीं है। हम बिना गोल का अगर काम कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं अचीव कर पाएंगे, ठीक है। प्लानिंग के बिना काम कर रहे हैं, बिना स्ट्रेटेजी का काम कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये सब कुछ हमारे पास है तो एक सही ट्रैक होना चाहिए, वो ट्रैक आपको मिल चुका है कौशल्या फाउंडेशन, ठीक है। तो आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच।